दोस्तों, आज मैं फिर आ चुका हूं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और शुभम यादव द्वारा केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे SY ऑडियो स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे। मेरी गलतियों को कमेंट में बताते रहे, जिससे मैं स्टोरी में सुधार करता रहूंगा। एपिसोड 1, एक मुलाकात। एक बार एक लड़का और लड़की एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। कुछ महीने से ऐसे ही चल रहा था और एक दिन लड़का लड़की से प्यार का इजहार करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। लड़की घबरा गई और बोली, तुम कौन हो? लड़का धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देखा करता था और देखते ही देखते पता नहीं कब तुमसे प्यार हो गया। लड़की घबराई हुई थी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और फिर उसके बाद लड़की वहां कई दिनों तक नहीं आई थी और वो लड़का रोज वहीं आता और उस लड़की का इंतजार करता था और खाना खा के चला जाता था। हर रोज उस लड़की का इंतजार था, लेकिन हर रोज वो लड़का लड़की से न मिलने पाता था। एक दिन उस लड़की ने सोचा कि क्या वो लड़का अब भी वहां खाना खाने आता होगा। लड़की ने सोचा कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए। एक बार तो वह जाने की सोचती है, फिर वो कहती है, क्या मुझे सचमुच जाना चाहिए? अगर वो लड़का वहां फिर से मिला तो मैं उसे क्या बोलूंगी? उसने एक प्लान बनाया और वह अपनी चाची से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी? चाची ने पूछा, क्या बात है करिश्मा बेटी, क्या हुआ? करिश्मा ने कही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुमाने का मन हुआ। उस लड़की का नाम करिश्मा था और उस लड़के का नाम शुभम था। यहाँ से शुरू हुई कहानी। तुम्हारे जैसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी। किसी के भी साथ रात गुजार लेती है, फिर किसी सिटी बार में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। काफी रंगीन शौक है तुम्हारे, या पैसों के लिए कुछ भी कर लेती हो? फिर करिश्मा ने बोला, जरा तमीज से बोलो आंटी, तुम हो कौन मुझसे पूछने वाली? ये मेरा काम है। तुम लड़कों को बिगाड़ने पर तुली हो और बोल रही हो कि मेरा बिजनेस है। ये आंटी बोली, तुम क्या कर रही हो इस डांस बार में? बोली, क्या कर रही थी? ये लड़की इस डांस बार में कुछ देर में इंदौर के रास्ते में एक गाड़ी आई। वो बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही थी। उसमें एक बढ़ती लड़की बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। ऐसे लगता था कि वो बहुत बेचैन है। उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो बार बार अपने फोन और अपनी घड़ी को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही परेशान है। जब रात के 1 बजे का इशारा कर रही थी, हाथ पर बंधी घड़ी उसे बस जल्द से जल्द उसे उस जगह पर पहुंचना था। वो लड़की ड्राइवर से बोली, भैया थोड़ी और तेज गाड़ी चलाओ। ड्राइवर वाले ने कहा, मैडम जी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर नहीं है। पर उस लड़की के कहने पर ड्राइवर ने और स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की। ड्राइवर बोला, मैडम जी इतनी भी क्या जल्दी है? मैडम बोली, थोड़ा अर्जेंट काम है। इतने में एक बिल्डिंग के सामने गाड़ी रुक गई और वो लड़की ड्राइवर को पैसे देते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। ड्राइवर उस लड़की से बोल, अरे अपने पैसे तो लेते जाओ। लड़की ने कहा, तुम ही रख लो, और लड़की बिल्डिंग के अंदर चली गई। ड्राइवर ने जो पैसे गिने तो उनमें 100 रुपए ज्यादा थे। ड्राइवर बोला, 200 रुपए ज्यादा है मैडम। लड़की बोली और बिल्डिंग के अंदर चली गई। ड्राइवर बोला, हद है यार, मुझे क्या करना है, मैं नहीं जा रहा वापस। इतना कहकर ड्राइवर वहां से वापस चला गया। लड़की बिल्डिंग के अंदर आई और उसने देखा कि यह एक डांस बार है। मेन गेट आते ही उसके आगे एक बड़ा हॉल था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी लाइट चमक रही थी, बहुत तेज चमक रही थी, और लोग बहुत शोर मचा रहे थे और कहीं डांस कर रहे थे और कहीं शराब के नशे में धुत थे। पर वो लड़की उन सबको अनदेखा कर बैकस्टेज जाकर वहां बने कैमरे में किसी को ढूंढने लगी। 3 से कमरों में ढूंढने के बाद वो आदमी मिल ही गया जिसके लिए वो आई थी। वो लड़की सामने से देख रही जहां पर वो लड़की बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वो लड़की जल्दी से आगे आई अपने दोस्त के पास और बोली, करिश्मा क्या हुआ? करिश्मा में अपने दोस्त की आवाज सुनी और ऊपर की ओर देखा तो सामने अपनी अजीज दोस्त को पाया। उसे देख करिश्मा की आंखों में चमक हो उठी। एपिसोड 2, मुलाकात। नमस्ते दोस्तों, पूजा तू आ गई, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। करिश्मा के नाम लेते ही पूजा ने उसके पैर की तरफ देखा जिस पर स्वेलिंग आई हुई थी, जिससे उसके करीब के दोस्त पूजी कह के बुलाते थे, जो आज यहाँ अपनी दोस्त करिश्मा के बुलाने से यहाँ आई थी। देखना ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? करिश्मा में चेंज करने शोरूम में गई, वहां पर पैर फिसल गया और यह मोच आ गई। पैर भी बहुत सुजा हुआ है। एक काम करते हैं, हम पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर वहीं से घर के लिए निकल जाएंगे। नहीं पूजा, मैं अभी नहीं जा सकती, आज मेरा शो है। अगर मैं ये छोड़कर चली गई तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। कल बाबा को डॉक्टर के पास भी ले जाना है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं शो नहीं छोड़ सकती। अरे पैर ऐसे मौज खाए, इस पैर के साथ तू कैसे डांस करेगी? इसलिए तुझे बुलाया है, प्लीज पूजा मेरी मदद कर दे। मैं क्या तेरी मदद कर दूं? नीरज, क्या तुम मेरी जगह डांस कर लेगी? मैं कैसे डांस कर लूंगी? प्लीज पूजा, मैं और किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकती। अगर किसी और को कहा तो वो लोग मेरे पैसे खा जाएंगे, और इस वक्त पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। मैं कैसे नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। घर पर पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं पहचानेगा तुझे।
प्लीज पूजा, मना मत कर, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अगर आज सो नहीं किया तो यहाँ का मालिक मुझे पैसे नहीं देगा और मुझे यहाँ से निकाल देगा, और मेरी हालत तो तू जानती है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा का चेकअप, घर का खर्चा, प्लीज बस आज के लिए मेरी मदद कर दे। पक्का आइंदा तुझे यही करने के लिए नहीं कहूंगी। इतना कहकर वो रोने लगी। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी दोस्त थी और दूसरी तरफ उसकी फैमिली। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूजा एक सीधी सादी सिंपल लड़की थी जिसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसको समझ नहीं आया था मैं क्या करे, क्योंकि उसके लिए इज्जत बहुत जरूरी थी। यही वजह थी जब करिश्मा ने उसको डांस करने को कहा तो वो परेशान हो गई और करिश्मा को देखने लगी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और रोए जा रही थी। करिश्मा पूजा की सबसे अच्छी दोस्त थी। आज के जमाने में कहे तो बेस्ट फ्रेंड। और करिश्मा और पूजा की दोस्ती स्कूल में 6th क्लास में हुई थी और तभी से दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पर करिश्मा के घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण अपनी पढ़ाई 10th में ही छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करिश्मा को इस डांस बार में काम करना पड़ा था। वो भी क्या करे, पूजा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि करिश्मा की मदद कर सके, और जो थे वो उसे घर पर देने पड़ते थे। और अगर वो वैसा नहीं करेगी तो उसकी माँ उसके लिए मुसीबत खड़ी कर थी। पर उसने करिश्मा की मदद भी करनी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। करिश्मा को ज्यादा देर तक रोते हुए नहीं देख पाए और उसे करिश्मा की मदद करने का फैसला कर लिया। वैसे भी कुछ मिनट की ही तो बात थी। ये सोच उसने करिश्मा की बात मान ली और बोली कि मैं तैयार हूं। करिश्मा बोली सच? वो बोली हाँ। करिश्मा बोली थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस तू मुझे ये बता कि मुझे क्या करना है। करिश्मा बोली हाँ। करिश्मा ने एक लड़की से कहकर उसे ड्रेस दी। ड्रेस देखकर पूजा की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वो ड्रेस बहुत छोटी थी जिसमें एक क्रॉप टॉप था और एक मिनी स्कर्ट, और दोनों का कलर बहुत ही भड़कीला था। ये सब पूजा ने पहले कभी नहीं पहना था तो उसे वो बहुत अजीब लग रहा था। पर क्योंकि उसने करिश्मा की मदद करनी थी और अपना मन मारकर उसने उस ड्रेस को पहन तो लिया। चेंज करने के बाद एक लड़की ने उसका मेकअप कर दिया। मेकअप के बाद पूजा का चेहरा पहचाने में कम नजर आ रहा था। यार मुझे बड़ा अजीब ही लग रहा है, यहाँ ऐसे ही कपड़े पहने पड़ते हैं, पर यहाँ मुझे क्या करना है। करिश्मा ने उसको सब कुछ समझाया और बाहर भेज दिया। आगे क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में जानने के लिए बने रहिए शुभम यादव द्वारा सिर्फ हमारे SY ऑडियो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।